हेलो बच्चों, मेरा नाम रितेश देवांगन और आप देख रहे हैं मेरे साथ सुपर 90 एकेडमी। तो जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक, चलिए। अभी तक हमने त्रिकोणमिति सर्वसमीका एवं समीकरण में प्रश्नावली पहले को हल किए हैं। ठीक है, अगर कोई दिक्कत हुई होगी तो आप कमेंट में बता दीजिएगा। किसी भी प्रश्न में अगर कोई दिक्कत हुई होगी तो हम उसको फिर से हल कर देंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। आज हम पढ़ेंगे कि हम त्रिकोणमितीय सर्वसमीका को कैसे हल करते हैं। ठीक है, अभी तक हमने त्रिकोणमितीय सर्वसमीका कैसे सिद्ध करते हैं इसके बारे में पढ़ा। अब हम त्रिकोणमितीय सर्वसमीका में जो मान दिया रहता है थीटा का, उसको कैसे निकालेंगे ये समझते हैं। चलिए सबसे पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि यदि हमें 0 से 90 अंश तक के मान थीटा में दिए गए हों तो कैसे हम उसका वैल्यू निकालते हैं। तो एक बार सूत्र को देख लीजिए, मान को कितना कितना होता है। ठीक है, 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। ठीक है, आपको मैं निकालने की विधि भी बता देता हूँ, कई लोगों को याद नहीं रहती है तो आपको मैं निकालने की विधि भी बता देता हूँ। कैसे निकालते हैं, 0 है ना, 1 2 3 4 लिख दिए, नीचे में सबका 4 का भाग कर दिए और क्या लगा दिए, वर्गमूल लगा दिए। अब हम इसको भाग करेंगे तो 0/4 करेंगे तो 0 आएगा। तो 0 का वर्गमूल कितना होता है, 0 ही होता है, इसलिए साइन 0 अंश का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसको देखिए तो 1/4 है ना, इसका वर्ग हम अगर निकालते हैं तो कितना आएगा, 1 का वर्ग 1 ही आएगा और 4 का वर्गमूल कितना आएगा, 2 आएगा। तो इसलिए साइन 30 अंश का मान कितना होता है हमारे पास, 1/2। अब इसको देखिए, यहां से अगर हम कटाते हैं तो 2 1 कम 2 और 2 2 ने 4, 1/2 मिलता है। 1 का वर्गमूल हमारे पास 1 ही आएगा, जबकि 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो हम क्या करेंगे, उसको नीचे में लिख देंगे। तो हमारे पास साइन 45 अंश का मान कितना आया, 1/2। इसी तरीके से साइन 60 अंश के लिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 का हमारे पास वर्गमूल नहीं निकलेगा तो वर्ग 3 ही लिख देते हैं। ठीक है, 4 का हमारे पास वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, वर्गमूल 3/2। साइन 60 अंश का मान वर्गमूल 3/2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 4 और 4 कट गए तो 1 बचा। तो 1 का वर्ग अगर हम निकालते हैं वर्गमूल तो हमारा कितना आएगा, 1 का 1 ही होता है, इसलिए साइन 90 अंश का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ये सभी आपका आगे अभी हम जब प्रश्नावली हल करेंगे तो उसमें काम आएगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए अब निकालते हैं कॉस का मान। ठीक है, कॉस 0 से लेकर 90 अंक का। तो कुछ नहीं करना है, इसी चीज को हमको इधर पलट के लिख देनी है। यहाँ पे 1 दिया है तो यहाँ पे कॉस 0 अंश का मान हो जाएगा 1। यहाँ पे वर्गमूल 3/2 लिख दीजिए, वर्गमूल 3/2। उल्टा लिखना है इसी को बस, यहाँ पे जाएगा 1/2, 1/2 और क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, इस तरीके से हमें cos 0 अंश का मान मिल गया 1, cos 30 अंश का मान मिल गया वर्गमूल 3/2, cos 45 अंश का मान मिल गया 1/2, cos 60 अंश का मिल गया 1/2 और cos 90 अंश का 0। अब देखते हैं टेन थीटा का मान। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि टेन थीटा का साइन और कॉस के रूप में वैल्यू कितनी होती है, तो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, मतलब यदि हम साइन के वैल्यू को कॉस के वैल्यू से भाग दे देते हैं तो हमारे पास टेन की वैल्यू मिल जाती है। तो चलिए हमको निकालना है टेन 0 अंश का मान। तो क्या करेंगे, साइन के वैल्यू में कॉस के वैल्यू को भाग दे देंगे। तो साइन 0 अंश का मान कितना है, 0 दिया है, उसमें हम किसका भाग करेंगे, 1 का भाग कर देंगे। तो 1 का भाग करेंगे तो कितना आएगा, इसका वैल्यू 0 आ जाएगा, 1 0 0। तो इसलिए टेन 0 अंश का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम 30 के लिए देखें तो देखिए टेन 30 अंश के लिए देखें तो साइन बटे कॉस करेंगे तो 1/2 बटे वर्गमूल 3/2 करेंगे तो यहाँ से 2 और 2 जो है कैंसिल हो जाएगा, है ना, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास कितने बचेगा, 1/3। यहाँ पे हमारे पास बचेगा 1/3। आप नहीं समझ में आता तो इधर करके देख लीजिएगा। ठीक है,
अब इसको यदि हम करते हैं तो देखिए 1/2 वर्गमूल 2 1/वर्गमूल 2 दिया है, दोनों आपस में कट जाएंगे तो हमारा वैल्यू कितना बचेगा, 1 ही बचेगा। यहाँ पे देखिए 60 अंश के लिए ये 2 और 2 आपस में कट जाएंगे तो वर्गमूल 3 एकम वर्गमूल 3 यानी वर्गमूल 3 ही बचेगा। अब यहाँ पे देखिए इसका मान 1 दिया है और इसका मान 0 दिया है ना, तो 1/0 कभी भी नहीं होता है ना, 0 का यदि हम पहाड़ा कितनी भी बार भी पढ़े 1 कभी नहीं आता, इसलिए इसको हम करते हैं इनफाइनाइट, मतलब हम निर्धारित नहीं कर सकते कि उसका वैल्यू कितना है, इसलिए हम इसको लिख देंगे इनफाइनाइट। अब हमें साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू और टेन की वैल्यू मिल गई है, तो हम कॉट, सेक और कॉसेक आसानी से निकाल सकते हैं, है ना, क्योंकि साइन थीटा का ऑपोजिट क्या होता है, कॉसेक थीटा, मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। कॉस का ऑपोजिट सेक थीटा और टेन का कॉट थीटा होता है, ठीक है, एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, मतलब क्या है, ये जो वैल्यू निकली है जस्ट उसका 1/, कर देनी है, मतलब उसका ऑपोजिट कर देते हैं। तो चलिए कॉट थीटा का टेन थीटा होता है, तो 0 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा हमारे पास, इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से 1/वर्गमूल 3 का क्या हो जाएगा, वर्गमूल 3 हो जाएगा, है ना, 1 का उल्टा 1 ही रहेगा। आपको उल्टा मतलब पीछे से लेना ऐसा वाला नहीं है, उल्टा मतलब करना है 1 का बटे लगा देना है ना, 1 का बटे 1 करेंगे तो 1 ही आएगा। इसी तरीके से वर्गमूल 3 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/वर्गमूल 3 हो जाएगा। और इसका उल्टा देखिए, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना, क्योंकि इनफिनिट अनंत है और हमारा स्टार्टिंग क्या है, 0 है, तो इसलिए इसका उल्टा 0 हो जाएगा। अब सेक थीटा का उल्टा क्या करेंगे अपन, कॉस थीटा के रूप में लेंगे, तो 1 का उल्टा निकालेंगे तो 1 ही मिलेगा हमें, इसका उल्टा निकालेंगे वर्गमूल 3/2 का, तो ये हो जाएगा 2/वर्गमूल 3 हो जाएगा, ठीक है। 1/वर्गमूल 2 का निकालेंगे तो वर्गमूल 2 हो जाएगा, 1/2 का निकालेंगे तो हमारे पास कितना मिलेगा, केवल 2, और यहाँ पे 0 का यदि हम उल्टा निकालते हैं तो क्या मिलेगा, इनफाइनाइट मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से कॉसेक थीटा का हम निकालते हैं तो 0 का उल्टा करेंगे तो इनफाइनाइट मिलेगा, और 1/2 का करेंगे तो केवल 2 ही मिलेगा, 1/वर्गमूल 2 का करेंगे तो वर्गमूल 2 मिलेगा, वर्गमूल 3/2 का करेंगे तो 2/वर्गमूल 3 मिलेगा, और 1 का उल्टा हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अगर आपको ये सूत्र जो है अपने दिमाग में नहीं है, वैसे तो आपको याद करनी है, लेकिन अगर आपको याद नहीं आती है उस कंडीशन में आप इस विधि का यूज करके आसानी से इसका 0 से लेकर के 90 अंश तक मान निकाल सकते हैं, ठीक है। अब चलिए इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूं और आगे हम सर्वसमीका हल करते हैं कि कैसे हमारा आता है। चलिए अब मैं एक एग्जांपल के द्वारा आपको पहले समझा देता हूं कि कैसे हम सर्वसमीका को हल करेंगे। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, यहाँ पे पहला एग्जांपल है वर्गमूल 3 टेन थीटा माइनस 2 साइन थीटा इक्वल 0, ठीक है। वर्गमूल 3 टेन थीटा माइनस 2 साइन थीटा, ये हमारे पास सर्वसमीका दी हुई है। आपको क्वेश्चन पूछेगा ये सर्वसमीका को हल कीजिए, ठीक है, मतलब हल करना, इसका मतलब हमको क्या करनी है, थीटा का मान निकालनी है। जैसे अपन सर्वसमीका x के रूप में, बीजगणित के रूप में या बीजीय व्यंजक के रूप में दिया रहता है, उसमें x का वैल्यू निकालते हैं अंत में, उसी तरीके से हमको क्या करनी है, थीटा का मान जो है निकालनी है। चलिए निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे, अभी हम ये जो माइनस में दिया है इसको पहले उधर पक्षांतर कर देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, वर्गमूल 3 टेन थीटा, ठीक है, ये जो है -2 साइन थीटा उधर जाके प्लस में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 2 साइन थीटा, ठीक। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अपन टेन को साइन के रूप में चेंज कर देंगे, तो कैसे चेंज होगा, तो वर्गमूल 2 टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। टेन थीटा बराबर होता है हमारे पास साइन थीटा बटे कॉस थीटा, चेंज कर दिए, यहाँ पे क्या बचा, 2 साइन थीटा। अब देखिए यहाँ से साइन थीटा और ये साइन थीटा आपस में कट जाएंगे क्योंकि एक दूसरे के विपरीत है और एक अंश में है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बची, वर्गमूल 3 बची, नीचे में क्या बची, कॉस थीटा बची, और यहाँ पे क्या बची, केवल 2 बची। अब क्या करेंगे, इसको इधर पूरा कर देंगे, तो यहाँ पे वर्गमूल 3 बराबर हो जाएगा 2
कॉस थीटा, है ना। तो 2 को भी इधर पक्षांतर कर दीजिए, तो हमारे पास इधर क्या बचेगा, कॉस थीटा बचेगा केवल, और इधर क्या बचेगा, 2 इसके नीचे आ जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, वर्गमूल 3/2। अब आप दिमाग को अपने ले जाइए, जो मैंने आपको सूत्र बताया वहां पे, है ना। देखिए वर्गमूल 3/2 कहाँ पे है, किसमें देखना है आपको, कॉस थीटा में देखनी है। तो देखिए कहाँ पे दिया है, वर्गमूल 3/2 30 अंश में दिया है, इसलिए कॉस 30 अंश का मान क्या हो जाएगा, वर्गमूल 3/2। मतलब अगर मैं देखूं तो यहाँ पे कॉस थीटा का मान वर्गमूल 3 कितने में आती है, कॉस 30 अंश में वर्गमूल 3/2 जो है आती है ना। तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम कॉस, यहाँ पे भी देखिए कॉस थीटा आ गया, यहाँ पे भी कॉस 30 अंश आ गया, मतलब यहाँ पे कॉस और कॉस को एक दूसरे से काट देनी है ना। तो यहाँ पे थीटा बराबर मेरा क्या मिल गया, 30 अंश जो है थीटा का मान यहाँ पे मिल गया। इस तरीके से हमको क्या करनी है, सिद्ध करनी है ना, हल करनी है थीटा की वैल्यू। ठीक, आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्नावली की ओर। ठीक है, प्रश्नावली कैसे हल करेंगे, अब हम बढ़ते हैं उधर। अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो लाइक का बटन बिल्कुल दबा दीजिएगा, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब करने में किसी भी प्रकार के आपको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्नावली की ओर। प्रश्नावली 2, ठीक है, प्रश्नावली 2 का हम हल करते हैं पहला क्वेश्चन, है ना। बहुत ही कम क्वेश्चन दिए हुए हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, दिए गए त्रिकोणमितीय समीकरणों को हल कीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, है ना। क्या दिया है प्रश्नावली 2 में, दिए गए त्रिकोणमितीय समीकरणों को हल कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने देखिए लिखा होगा, पहला क्वेश्चन 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस वर्गमूल 3 cos थीटा। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूं, क्वेश्चन पहला लिख देते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस वर्गमूल 3 cos थीटा इक्वल दिया हुआ है हमको 0। ठीक है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस वर्गमूल 3 cos थीटा बराबर हमको दिया गया है 0। हमको क्या करनी है, समीकरण को हल करनी है और थीटा का मान 0 से लेकर के 90 अंश के बीच में लानी है। ठीक है, चलिए हल करते हैं, कैसे होगा। ठीक है, थीटा का वैल्यू हमको निकालने के लिए आपको बस एक ही चीज ध्यान देनी है कि अगर हम उसका वैल्यू निकाल रहे हैं तो केवल एक ही मान उसका रहे। यदि साइन के रूप में दिया है तो वो साइन के रूप में ही रहे, अगर कॉस के रूप में दिया हो तो कॉस के रूप में ही रहे। चलिए पहले मैं क्या करूंगा, इसको उधर पक्षांतर कर दूंगा, तो यहाँ पे मिल जाएगा हमारे पास 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर वर्गमूल 3 cos थीटा। ठीक है, ये माइनस में था, उधर जाके प्लस हो गया। अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा एक यहाँ पे भी दिया हुआ है, यहाँ पे भी दिया हुआ है ना। तो इसको एक cos थीटा को काट देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 cos थीटा बराबर, यहाँ पे कितना बचेगा, केवल वर्गमूल 3 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 को इधर पक्षांतर करते हैं तो हमारा cos थीटा बराबर क्या बचेगा, वर्गमूल 3 बटे, ये जो है इधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, यानी बटे के रूप में आ जाएगा, वर्गमूल 3/2। और अभी हमने पढ़ा कि cos थीटा का वर्गमूल 3/2 किसमें मान होता है, तो cos 30 अंश का मान होता है। इसलिए cos थीटा बराबर यहाँ पे क्या लिख देंगे, cos 30 अंश लिख देंगे। इसलिए थीटा का मान हमारे पास क्या आ गया, 30 अंश जो है हमारे पास मिल गया। ठीक है, थीटा का मान हमारे पास क्या मिल गया, 30 अंश जो है मिल गया। देखिए एक चीज और है ना, अगर हम थीटा की वैल्यू 30 अंश यहाँ पे रखते हैं तो दोनों साइड हमारा सिद्ध है ना। इसमें अगर हम थीटा की वैल्यू को 30 अंश रखते हैं तो हमारा जो है ये लास्ट में 0 आ जाएगा। तो इससे हम सिद्ध भी कर सकते हैं कि हमने जो वैल्यू निकाली वो सही है। एक चीज और देखिए, यहाँ पे देखिए सूत्र में देखिए क्या cos थीटा में हमारे पास कहीं भी 0 आती है ना। कौन से नंबर पे, यदि हम cos थीटा में 90 अंश का मान 0 रखते हैं तो हमारे पास 0 आती है।
तो यदि हम यहाँ पे थीटा का मान शून्य रखें, है ना, यदि थीटा का मान यदि हम 90 अंश रखें, क्योंकि 90 अंश में शून्य आती है उसकी मान, है ना, यदि हम थीटा का मान 90 अंश रखते हैं तो cos 90 अंश का मान शून्य, यानी इसकी वैल्यू पूरी जीरो हो जाएगी, इसकी वैल्यू भी पूरी जीरो हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे हम यदि थीटा का मान 90 अंश लेते हैं तो भी हमारा सर्वसमीका जो है वो सिद्ध होता है ना, तो भी हमारा सर्वसमीका सिद्ध होता है। इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू हमारे पास दो मान आ जाएगी, या तो ये 30 अंश होगी या 90 अंश होगी, है ना, मतलब दोनों के लिए हमारे पास सत्य है, थीटा का मान दोनों के लिए सत्य है। तो आपको ये चीज ध्यान देनी है कि क्या उस, है ना, यदि cos थीटा के रूप में आया तो आपको एक चीज ध्यान देनी है कि क्या cos थीटा में शून्य से लेकर के 90 अंश के बीच में किसी की वैल्यू शून्य होती है क्या? अगर शून्य होती है तो जाहिर सी बात है कि उसका मान भी शून्य आएगा, मतलब वो भी क्या करेगा, उस सर्वसमीका को सिद्ध करेगा। ठीक है, तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। ठीक है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, कई सारे क्वेश्चन में आपको सर्वसमीका को हल करना भी पड़ेगा, है ना। ठीक है, तो अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए, क्योंकि लाइक करने में किसी भी प्रकार के पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ती, है ना। पूरी क्लास आपके लिए बिल्कुल फ्री है, आप अच्छे से पढ़िए और आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। धन्यवाद।